इमरान खान साहब के साथ आज 6 हफ्तों बाद इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम की अहम मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आप ये कह सकते हैं कि डील की झूठी खबरों का ड्रॉप सीन हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें, इस वक्त आसाब की नई जंग का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पहले से ज़्यादा खौफज़दा है। हुकूमत के खौफ की वजूहात ये हैं कि एक तो गुंडा, बदमाश, घटिया, मकरू, नीच, गलीज़, खबीस इंसान जो है वो अब आपको पता है कि ओहदे पर नहीं रहा। वो घटिया और नीच इंसान जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, इस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है, जिस घटिया इंसान ने जिसने पाकिस्तान के आइन को तबाह किया, बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी और पाकिस्तान को कम अज़ कम 40 से 45 साल लगेंगे 2-2.5 साल पुरानी चीज़ों पर वापस जाने में। जितना इन 2 साल में पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो पाकिस्तान की हालत हो गई है, मतलब खौफ आता है देख कर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत का फोकस किन चीज़ों पर है। आइनी तरमीम, काजी को बिठाने के लिए कोशिशें, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। इस वक्त 10 करोड़ लोग स्मोक से मुतासिर हैं। इस वक्त 10 करोड़ लोगों को सांस लेना मुश्किल हुआ है। लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। लाहौर में आप स्मोक की सूरत हाल देख लें, आप क्लाइमेट चेंज देख लें। आप इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कैद साली और खुश साली की तरफ जा रहा है। लेकिन आपने हुकूमत की कभी तरजीहात देखी हैं कि नहीं? तरजीहात क्या हैं आप देखें। सबसे मेन चीज क्या है? इंसान किस चीज पे जिंदा है? सांस। सांस क्या हमारी आबो हवा ऐसी है कि यहां पे आप सांस ले सकें? जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, जो माहौलियाती आलूदगी और दहशतगर्दी, माहौलियाती दहशतगर्दी की सूरत हाल है, कोई आपको नजर आता है हुकूमत का कोई फोकस? कोई आपने इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 5-6 मुल्कों में से है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज से। इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मुझे बताएं, क्या इसके लिए रात को कोई इजलास नहीं होने चाहिए थे? रात को पूरी पार्लियामेंट को नहीं बैठ जाना चाहिए था? कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं करनी चाहिए थी? कोई जंगी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी कि भाई करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं? और दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे आमिर मतीन साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं चैनल 92 के ऊपर और कोई इस पे बात नहीं कर रहा। आमिर मतीन साहब को क्रेडिट जाता है कि वो मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं। हालांकि टीवी चैनल पे रेटिंग नहीं आती, लेकिन वो इस पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और स्मोक के ऊपर। अब आप बताएं कि इमरान खान का मेन फोकस जो है वो दरख्त लगाने पर था, शजरकारी पर था और क्लाइमेट चेंज के मुकाबले पे था। कभी आपने इनकी जबान से सुनी है ऐसी कोई चीज? इनका फोकस करप्शन, लूटमार, मफाद, जात, ये इनके फोकस हैं। यानी देखें, आप नंबर 1 आप सांस लेते हैं, वो सांस इस वक्त जो आप ले रहे हैं वो आप देख लें कि आप जिस भी शहर में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वहां पे माहौलियाती आलूदगी और उसकी क्वालिटी हवा की क्या है। दूसरा, आप पानी पीते हैं, ये इस पे एक रिसर्च, बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इस पे किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इस स्टेप बाय स्टेप इन चीजों के ऊपर कि पीने का पानी जो है वो कितना आलूदा है पाकिस्तान के अंदर और पानी कितनी तेजी से कम हो रहा है। जेर जमीन पानी कितनी तेजी से कम हो रहा है। हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो भी आलूदा है। और कराची के अंदर लोग जो वहां पे पानी मुयसर है वो फुजला मिला पानी है। इस पे रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतों के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई हैं। ना सांस लेने के लिए हवा साफ है, ना पीने के लिए पानी साफ है। अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो अस्पतालों की हालत जार आपके सामने है। बीमारियों के लिए जो मेडिसिन है उसकी कीमतें आपके सामने हैं। अस्पतालों की हालत जार आपके सामने है। हेल्थ कार्ड इन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि इमरान खान का प्रोजेक्ट था और लोग झोलियां उठा उठा के इमरान खान को दुआएं देते थे, लेकिन जब से इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया लोग झोलियां उठा उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। सांस लेने के लिए आपके पास हवा साफ नहीं है, पीने का आपके पास पानी नहीं है, इलाज के लिए आपके पास अस्पताल नाकाफी हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, मेडिसिन मिल नहीं रही, इलाज महंगा है। फिर उसके बाद आ जाए तालीमी इदारों की सूरत हाल आपके सामने है, स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज की सूरत हाल आपके सामने है। फिर रोजगार आपको चाहिए, आपको जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार चाहिए। इंडस्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, मिलें बंद, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल सूरत हाल। अच्छा, ये सारी चीजें तो ये कर क्या रहे हैं भाई? इनका फोकस क्या है? आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 2 आई थिंक मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो रह गया, बाकी पूरी दुनिया पोलियो से जो है वो क्लियर हो गई है। एक पाकिस्तान है, एक कोई और है, और पाकिस्तान में 43 केसेस जो है या 44 केसेस आ चुके हैं। कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, पोलियो के ऊपर, ठीक है। फिर आप अगर ये डॉक्टर्स ये बात समझेंगे कि अगर आप दुनिया भर की 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, 10 बड़ी बीमारियां, मिसाल दे रहा हूं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, अगर आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर आप उसमें पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान हर बीमारी में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में है। कोई फोकस आपने देखा इन चीजों के ऊपर? आप बताएं कि हमारे मुल्क में
2,63,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कभी आपने इस चीज के ऊपर फोकस देखा है? इन लोगों को नींद कैसे आती होगी? लेकिन इनको नींद आती होगी। इसलिए इनको नींद आती होगी क्यों? इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, सब कुछ इनका बाहर है। इनका सब कुछ बाहर है। इन्होंने यहां से टिकट कटाना है, पाकिस्तान से चले जाना है। अब देखें ना, मियां नवाज शरीफ चला गया हुआ है। मियां नवाज शरीफ को अंदाजा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। काजी रिटायर हुआ है, 12 बजे उसकी टाइम खत्म हुआ है, 3 बजे वो पाकिस्तान से फरार हो गया। देखें, कल साद रसूल साहब ये बात कह रहे थे। कल मेरी क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं और वो शहर इक़्तिदार प्रोग्राम कर रहे हैं इकट्ठे, तो कल उनके पास हम बैठे थे, तो उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि कानून बनना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी चीफ जस्टिस रहेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, हाई कोर्ट का जज रहेगा, जो भी आर्मी चीफ रहेगा, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल रहेगा, जो भी हुक्मरान रहेगा, जो भी वजीर रहेगा, जो भी 21-22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट होगा, इन सब के ऊपर पाबंदी हो कि ये रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक पाकिस्तान में रहेंगे। पाबंदी हो कि 5 साल के लिए ये पाकिस्तान में रहेंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि जितने भी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी इदारे में हैं, उनके ऊपर मस्ट होना चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। ये कर दें तो फिर आप देखें कच्चे के डाकू क्या कर रहे हैं। फिर आप देखें कि आपकी इज्जत, जान, माल, इसकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा रियासत के साथ मुआहदा है कि हम आपको टैक्स देंगे, आप बदले में हमें सेहत, तालीम, रोजगार और सिक्योरिटी, इन चीजों के ऊपर। मुझे बताएं, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है स्ट्रीट क्राइम, कराची में सिर्फ अब तक 2024 में कोई जो रिपोर्ट हुआ है वो 105 या 6 लोग जो है नौजवान, जिनमें से कई ऐसे थे जो कोई 5 बहनों का इकलौता भाई था, कोई 8 बहनों का इकलौता भाई था, कोई माँ बाप का इकलौता बेटा था, कोई मतलब घर का वाहिद कफील था। इस तरह से अब तक 105 या 106 लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम में उनकी जानें चली गई हुई हैं। और बिलावल की तरजीहात देख लें, वो क्रेडिट लेता फिर रहा है कि मेरी माँ का ख्वाब था ये आईनी बेंच और आईनी अदालत, हालांकि पता ही है कि किसकी माँ या किसके बाप का ये आइडिया था, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो ये इस वक्त एज ए पाकिस्तानी बड़ा कंसर्न होना चाहिए, और है, लोगों को तशवीश है। लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात होती है, उनका दिल खून के आंसू होता है। कहते हैं कि हम दुनिया में जहां जहां हैं, जिन मुल्कों में, उनको हम देखते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारा मुल्क हर आने वाले दिन के साथ नीचे जा रहा है, पीछे जा रहा है। पूरी दुनिया में करप्शन, लूटमार के ऊपर कवानीन सख्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार को और आसान बनाया जा रहा है। एनआरओ दिए जा रहे हैं, चोरों, डाकू, लुटेरों को कहा जा रहा है कि खुला खाता है। आपको मैं बताऊं कि ये जो अभी आईनी तरमीम हुई है, इसके लिए हुकूमती लोगों ने जो वोट दिया है, उसके बदले हुकूमती लोगों को जो नवाजा गया है, किसी की कोई हाउस सोसाइटी को एनओसी दिया गया है, किसी के कब्जों के ऊपर स्टे दिलवाए गए हैं, किसी के टैक्स चोरी के ऊपर अदालतों से उसको स्टे दिलवाए गए हैं, किसी की मर्जी का डीपीओ लगाया गया है, किसी की मर्जी का डीसी लगाया गया है, किसी ने कोई और ब्यूरोक्रेट लगवा लिया, किसी ने कोई भर्तियां करवा ली हैं। ये हालात और सूरत हाल हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हालात ये थे कि नून लीग के उम्मीदवार जब कंपेन कर रहे थे, वो जहां जा रहे थे, मैं कई ऐसी चीजों का मैं गवाह हूं जो मुझे उन्होंने बताया कि हमारे गांव आए, हमें उन्होंने कहा जी आप वोट दें। उन्होंने कहा जी हम वोट तो नहीं देंगे, आपने ये सड़क नहीं बनवाई। उन्होंने कहा जी हम परसों आपके पास आएंगे, अगर सड़क का काम शुरू ना हुआ तो आप हमें वोट ना दीजिएगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पे जो है वो काम शुरू हो गया। पाया तक मील तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा। अच्छा गए, उसने कहा जी मेरे बेटे का ट्रांसफर, अभी फोन, रात को दफातर खुलवाए गए और ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई गई, रात को दफ्तर खुलवा के भर्तियां करवाई गई, 2 नंबर लोगों को भर्ती किया गया, ये सारा कुछ किया गया। ये सारी 2 नंबरियां हुई हमारे मुल्क के साथ। हमारे कैसे इन लोगों को ये ऐसे तो कोई घर नहीं चल सकता जैसे 25 करोड़ के मुल्क के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन देखें, कितने डॉक्टर चले गए, कितने इंजीनियर चले गए, कितने हमारे स्किल्ड लोग चले गए। एक नौजवान मुझे मिला जो एक यहां पे सोलर कंपनी में जॉब कर रहा था, बड़ा कॉम्पिटेंट, उसको ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया और उसके पता नहीं मेरे ख्याल कि 2-2.5 लाख रुपए लगा, बाकी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया ने उसको स्पॉन्सर किया। आप यहां से, हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई और उनकी भाभी जो बहुत जबरदस्त लेक्चरर थे, बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाले थे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, दोनों मियां बीवी, और वो अमेरिका चले गए। अब वो कहते हैं हमने कभी वापस नहीं आना। आपके पास यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर नहीं रहे, आपके पास अच्छे पढ़ाने वाले नहीं रहे, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स की कमी होती चली जा रही है। एक डॉक्टर को मैं जानता हूं, वो लावा से हैं, ये तलागंग वाली साइड से, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में थे। इतना जबरदस्त डॉक्टर, इतना कॉम्पिटेंट, इतना खुदातर इंसान, मुझे उससे इतनी अकीदत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना उसके लिए एहतराम था, जितना वो जबरदस्त डॉक्टर था। और वो चला गया वो सऊदी अरब कि मैंने नहीं आना पाकिस्तान में। और वो
कहता है कि मुझे वो वाकया याद नहीं आ रहा, शायद इबाद फारूक वाला वो मामला था या कौन सा एक ऐसा वाकया हुआ था। उस दिन उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि सदीक भाई मैं बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि पाकिस्तान में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ना, मैं अब इस मुल्क में नहीं रह सकता। और वो चला गया। ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका, आपके मुल्क से सारे लोग काबिल जा रहे हैं। तो ये बड़ी तकलीफ देह सूरत हाल है हमारे मुल्क के साथ, जो कुछ काजी फाइजी साहब और इस निज़ाम ने किया है। 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने वोट किसी और को दिया, निकला किसी और को। और जो आए हैं वो क्यों अवाम का सोचेंगे भाई? जब वो अवाम के वोट से आए नहीं है तो वो क्यों अवाम का सोचेंगे? वो जिधर से आए हैं वो उधर ही जवाब दे होंगे। उनको पता है, नून लीग को इस बात का पता है कि अवाम ने उनको 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया था, और उनकी 8 फरवरी को जो इनके लिए नफरत थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा नफरत अब बढ़ चुकी है। इनको पता है कि इन्होंने दोबारा अवाम के वोट से आना नहीं है, इन्होंने किसी और वाया से आना है, और जिस वाया से आना है वो उधर ही जवाब दें। अवाम की ना उनको फिक्र है ना कुछ है, अवाम के लिए नहीं सोच रहे। कच्चे के डाकू क्या कर रहे हैं? हम बड़ा कहते हैं पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। भाई जाके तो दिखाएं कच्चे के इलाके में, जो हमें बताया जाता है कि कोई नो गो एरिया नहीं है मुल्क में। कच्चे के इलाके में जाके दिखाए ना, है नो गो एरिया, माने इस बात को नो गो एरिया है, वहां पे कोई नहीं जा सकता, वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तरजीहात नहीं है। तो ये बड़ी एक, सॉरी मैं बात बड़ी ये इस पे लंबी कर गया, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं बड़ा इसमें बड़ा दुख होता है कि अभी तक हमारा फोकस किन चीज़ों पे है। हाजी इम्तियाज़ की भाभी को जो है उसको सबक सिखाना है, हाजी इम्तियाज़ और चौधरी इजाज़ को सबक सिखाना है, यास्मीन राशिद की बेल नहीं होने देनी, इजाज़ चौधरी सेनेटर इजाज़ चौधरी की बेल नहीं होने देनी, उमर सरफराज चीमा को बाहर नहीं आने देना, मियाँ महमूद रशीद को सबक सिखाना है, फलाना करना है, बेगुनाहों को उठाना है, सियासी वर्कर्स को उठाना है, साफियों को उठाना है। ये हमारी तरजीहात है। और देखें हालात क्या हो गए हमारे, ना हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, और फिर सिक्योरिटी के हालात देखें, कितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई है, वाकयात किस तरह से बढ़ गए हैं, चाइना के वर्कर्स के साथ क्या हुआ है। मतलब कोई चीज़ तो ऐसी हो ना जिसमें आप कहेंगे यार ये चीज़ ठीक चल रही है। कोई शोबा तो बता दें जो ठीक चल रहा हो, जिस मुल्क के अंदर मतलब सांस लेने का मसला बन जाए, जहां पे रोजगार का करोड़ों लोग बेरोजगार हों, जहां पे बीमारियां इतनी ज्यादा हों, जहां पे इतने इश्यूज हों, जहां सिक्योरिटी के ये हालात हों। क्या उस मुल्क के हुक्मरानों की तरजीहात यही होती हैं जो हमारे हुक्मरानों की हैं? क्या वहां पे यही हालात होते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं? तो ये बड़ी एक तकलीफ देह सूरत हाल है। अब आए इस बात पर कि इमरान खान के हवाले से खबरें चलवाई गई कि जी डील हो गई। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इनको इस बात का पता है कि घटिया, नीच, मकरूह, गलीज, घटिया इंसान जो था, जो गुंडा था, जो बदमाश था, उसके दफा होने के बाद अब इनका अदलिया पे वो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इन्होंने पहली खबरें चलवा दी कि इमरान खान के साथ डील हो गई है, इसलिए बुशरा बीबी रिहा हुई है। फिर इसी तरह से बड़ी खबरें ये वो। इस सारे के पीछे वजह यह है कि इन्हें पता है कि ये पहले भी इमरान खान से नहीं जीत सके, ये पिछले 2 साल में, अब तो और मुश्किल हो गया क्योंकि वो गुंडा नहीं रहा, वो बदमाश नहीं रहा जिसके सर पे ये बदमाशी कर रहे थे। तो इसलिए ये खबरें चलवाई। एक अदालतों से अब इनके लिए मुश्किलात होंगी, इंटरनेशनली आपके सामने प्रेशर है, यूके यूएस से आप देख रहे हैं क्या प्रेशर है, IMF के साथ जो इनके मामलात हैं वो फिर इनके इश्यूज खड़े हो गए हैं, फिर चाइना के साथ इन्होंने तल्लुकात जो है वो ख़राब कर लिए, लड़ाई कर ली है। वो नुसरत जावेद साहब ने उस पर बात की है बड़ी तफसील से, उनके आप प्रोग्राम 2 प्रोग्राम देख लें, आज वाला और कल वाला, उसमें नुसरत जावेद साहब ने तफसील से बात की है। तो अब इनको पता है चीज़ें उस तरह नहीं है, तो डील की खबरें चलवा दी। अब मुझे बताया अगर डील हुई होती तो इमरान खान के जो पार्टी लीडर्स हैं उनको मिलवा देते ना, भाई डील तो हो गई। फिर देखें एक और झूठी खबर अंसार अब्बासी के जरिए लगवाई गई कि अली अमीन गंडापुर जो है ना, उनका बड़ा किरदार है बुशरा बीबी की रिहाई में। ये क्यों खबर चलवाई गई? क्यों? क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ PTI के अंदर बहुत नफरत बढ़ गई थी जब से वो इधर से भागे थे, जब से वो झूठ बोल के, और उन्होंने बाद में झूठ बोला कि ये हुआ वो हुआ। PTI के कुछ लोगों ने ये खबरें चलवा दी। ओहो आप सब्र करें, अली अमीन गंडापुर बहुत कुछ लेके गया है। PTI के उन लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि ये बात करके आप इमरान खान के नैरेटिव को खुद खराब कर रहे हैं, इमरान खान की पीठ में चुरा घोंप रहे हैं, ये कहकर कि अली अमीन गंडापुर ने डील कर गया है तो अब आपको अच्छी खबरें सुनाई देंगी। भाई अगर डील करके ही आपने अच्छी खबरें लेनी है तो इमरान खान पहले दिन डील कर लेता। कोई चक्कर नहीं था, कोई मामला नहीं था। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार नहीं है अली अमीन गंडापुर का। वजह सिर्फ यह है कि काजी रहा नहीं था और इनको पता था कि अदालतों से अब वो चीजें नहीं हो सकती, अदालतें इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, तो इसलिए इन्होंने बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया। डील शील कोई नहीं है, डील हुई होती तो आप मिलने देते ना इमरान खान को। अब ये असाब की नई जंग है। इनको पता है कि इमरान खान दोबारा कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, कांपें टांग रही हैं, ये खौफजदा हैं कि अब उधर जो बाइडन भी नहीं रहेगा, काजी भी नहीं रहा, सियासी तौर पर ये यतीम हो गए हैं, तो इंतजामी तौर पर ये यतीम हो गए हैं। अमरीकी वो जो इनका बाप है उसका साया भी इनके सर से उठ जाएगा। काजी वो वैसे इन्होंने उसको अबू बनाया हुआ था, वो भी नहीं रहा, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए इमरान खान साहब की मुलाकात उनके पार्टी लीडर से नहीं करवाई गई। अब वहां पे बाहर अडयाला के बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि क्या कहा जेल इंतजामिया ने, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो
शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की। शिबली फराज साहब कहते हैं कि इमरान खान के सेल की बिजली कई रोज़ बंद रखी गई, उनको गैर मेयारी खाना दिया गया जिससे उनको वोमिटिंग होती रही, उन तक ज़ाती डॉक्टर्स, सियासी क़यादत और ख़ानदान की रसाई रोके रखी गई, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती रही, इमरान खान को बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, 8/10 के सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सब करने का मकसद इमरान खान को तोड़ना था, लेकिन इमरान खान को आप तोड़ नहीं सकते। उसको अल्लाह ने ऐसा ईमान और अज़म दिया है कि वो टूटता नहीं है। इमरान खान चाहता तो बेहतरीन आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो अपनी कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। उसने नवाज शरीफ या बाकियों की तरह कोई डील नहीं की। इमरान खान की फैमिली को भी जेल में डाला गया, उनकी अहलिया 9 माह की कैद काट कर रिहा हुई हैं। इमरान खान से सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई गई है। आज तकरीबन 6 हफ्तों बाद हमारी उनसे मुलाकात होनी थी। 6 रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन शर्त यह रखी गई कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जेल हुकाम ने हमारे सामने कैमरा लगा दिया कि बयान रिकॉर्ड करवाएं कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। हम 2 बजे से यहाँ मौजूद हैं। ये 3-4 घंटे वहाँ पर रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हमने जेल हुकाम से कहा है कि हम यहाँ इमरान खान से मौसम का हाल डिस्कस करने नहीं आए, कोई क्रिकेट मैच डिस्कस करने तो आए नहीं हैं। 3 घंटे तक हमें इंतजार करवाया गया, फिर बयान लेने की कोशिश की गई और इनकार पर हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। उमर अयूब खान साहब कहते हैं कि जेल हुकाम और मुलाजमीन ने 3 घंटे हमें इंतजार करवाने के बाद हमसे अंडरटेकिंग लेने की कोशिश की कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम में से बहुत से लोग बहुत दूर दूर से कई घंटे का सफ़र करके आए हैं। मैं बतौर सियासी कारकुन मुतालबा करता हूँ कि जेल हुकाम, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्म 47 की हुकूमत, तमाम इदारों के सरबराहान भी अंडरटेकिंग दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो हम अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम लोग इमरान खान से कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हम लोग सियासी वर्कर्स नहीं, इमरान खान हमारा कायद है। हम लोग सियासी वर्कर्स हैं, इमरान खान हमारा कायद है, हमारा वज़ीर आज़म है। हमारे लिए हमारी जान भी उसके लिए हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद 2 महीने बाद हमारी मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी जा रही। ये तौहीन अदालत की जा रही है। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि इमरान खान को आलूदा खाना दिया जा रहा है और उनको सेल में बंद रखा जा रहा है, बिजली बंद रखी जाती है, एक्सरसाइज करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इमरान खान को वोमिटिंग होती रही, उनका पानी बंद कर दिया गया। बुशरा बीबी के खाने में हार्पिक मिलाया गया, उनको फूड पॉइजनिंग हुई। हम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद, आज़म सवाती, इंतज़ार पंजोता, हसान याज़ी समेत उन तमाम सियासी कैदियों को सलाम पेश करते हैं जो मिलिट्री जेलों में पड़े हैं और तकलीफ़ें काट रहे हैं। हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर और सेक्रेटरी जनरल सबार अकमल राजा अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। मैं मीडिया के तवज्जुह से इन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, लेकिन मीडिया मालकान की टांगें काम जाती हैं। जब मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ वो सेंसर कर देते हैं। टांगों में जान डालें और इस मुल्क और जमहूरियत के लिए खड़े हो जाएं, सिर्फ अपने कारोबार को मत देखें। ज़रताज गुल कहती हैं, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग गर्मी सर्दी में दिन भर यहाँ हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि इमरान खान की बात आवाम तक पहुँच सके। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं तमाम अपने इलाकों के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, लोगों से वोट लेकर उनके नुमाइंदे बने हैं। मैं डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफ़र करके इसलिए आई हूँ कि अदालत ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। इमरान खान ने हमारे नाम दिए थे और आज उनसे मिलकर हमने सियासी लाहेअमल देना था। असल परेशानी यह है कि आज बहुत बड़ा ऐलान होना था। अगर डील हो गई है फिर मिलवा देते, कोई डील नहीं है। ये झूठी खबरें डील की चलवाई गई और झूठा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को दिया गया अंसार अब्बासी के जरिए कि बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का किरदार है। कोई किरदार अली अमीन गंडापुर का नहीं है। फिर कहा गया कि हमें, ज़रताज गुल कहती हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया। मेरी मीडिया से दरखास्त है कि आप अवाम को बताएं कि ये कितनी बेशरम और सफाक हुकूमत है। इनकी ये हरकतें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। आज आपके पास कुर्सी है, कल हमारे पास कुर्सी होगी। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी हमेशा पायदार रहेगी और आप जो चाहेंगे करते जाएंगे, कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हिसाब हर चीज़ का देना पड़ेगा, ऊपर अल्लाह की भी ज़ात है। मेरी मीडिया के तवज्जुह से इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील है कि हमारे साथ जो है वो कमीशन बनाएं और अडयाला जेल का दौरा करें, इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज़ आवाम और हमसे छुपाई जा रही है, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इमरान खान को कौन सी ऐसी अज़ियत दी जा रही है कि ये चाहते हैं कि अवाम तक वो तफसीलात ना पहुँचें। मेरा सब्र जवाब दे गया था कि मैंने 7 घंटे सफ़र करके आई हूँ, 7 घंटे धरना दूँ कि हमारे लीडर से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उमर अयूब हमें बाहर ले आए। वो कह रहे हैं कि मतलब मेरा तो दिल ये जा रहा था कि हम वहाँ पे धरना दें। मेरे लीडर का कितना सब्र है, कितना बहादुर है कि नवाज शरीफ की तरह 150 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्लेटलेट्स गिराकर इस मुल्क से नहीं भागा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और टिकटॉकर वज़ीर आला, तुम भी सुन लो, तुम्हारा वक्त गिना जा चुका है। तुम्हारी कुर्सी मुस्तकिल नहीं रहेगी। तुम लोग आइन पर शब खून मार लो, माओ बहनों बेटियों को अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से मत मिलने दो। लेकिन याद रखो, एक वक्त हमारा भी आएगा, हमारा लीडर इंशाल्लाह अवाम की ताकत से दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। असद कैसर साहब ने कहा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है वफाक और सूबे में, आप इनका असली चेहरा देख लें। ये जमहूरियत का राग अलापते हैं। हम सब लोग सियासी नुमाइंदे और मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं। हमने इमरान खान के साथ सियासी डिस्कशन के अलावा और क्या बात करनी है। हम एक सियासी जमात हैं और आइन कानून हमें इस बात की मुकम्मल इजाज़त देता है। मरियम बीबी, आप एक फाशिस्ट
की तरह सूबे में हुकूमत कर रही हैं। एक सूबे में चादर दीवारी पामाल की जा रही है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स का जमहूरी हक सलब किया जा रहा है। जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी रिश्वत, जुल्म और जबर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह आप हमारे हौसले तोड़ लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। हम कानूनी और सियासी महाज पर लड़ते रहेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मैं ऑफिसर्स को बताना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करो। कानून में दी गई जिम्मेदारी से हटकर अगर आप सियासी हुकूमत के चमचे बनते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। ये वक्त मुस्तकिल नहीं रहेगा, हुकूमतों का इतना लंबा टाइम नहीं होता। हमें नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कि कब वक्त तब्दील हो जाता है। हम हिसाब किताब लेंगे जो तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। इमरान खान के साथ रवा रखे गए सलूक की हम मजम्मत करते हैं, उसको असम्बली में भी, इस मामले को असम्बली में भी उठाएंगे। हमारी सियासी कमेटी की डिस्कशन हुई है, इमरान खान से भी डिस्कशन होगी। हम पूरे मुल्क में निकलेंगे, हिकमत अमली का फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। अपनी शक्लें देखो, भला हम तुमसे डर जाएंगे? हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए लड़ते रहेंगे। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि हम एक बहुत बड़ा सियासी इकट्ठ कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KP के दीगर सियासी जमातों को भी साथ बिठाएंगे। हम इस तमाम मामले को कौमी असम्बली और सेनेट में भी उठाएंगे और अदालत भी जाएंगे। ये कहना है असद कैसर साहब का। तो ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हुकूमत खौफजदा है कि काजी आ रही हैं हमारे, जिसको हमने अबू बनाया हुआ था, जो इस निज़ाम का ग्रंटर था, और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत आ रहा है, जो बाइडन भी जा रहा है। तो ये क्योंकि यतीमी की तरफ जा रहे हैं, हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए कांपें टांग रही है। इमरान खान से मिलने नहीं दिया कि इमरान खान को बहुत बड़ा पैगाम और ऐलान ना कर दें और हिकमत अमली और लाए अमल ना दे दें, क्योंकि कल सलमान कुनाजा साहब ने इशारा किया था कि आज जेल से बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।